प्रिय विद्यार्थियों, हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट केयर प्लस पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम देख रहे हैं कक्षा 12 हिंदी साहित्य पाठ 10 केशवदास। और केशवदास का जो ये अंतिम छंद है अंगद, यह अपन देख रहे हैं। इसके पहले हमने सरस्वती वंदना और पंचवटी वन वर्णन के वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ इस छंद के सबसे पहले बात करें हम संदर्भ की, तो इस छंद का संदर्भ प्रसंग इस प्रकार से होने वाला है। इसका संदर्भ ये रहेगा, प्रस्तुत छंद हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित बहुमुखी प्रतिभा के धनी कवि केशवदास द्वारा रचित प्रसिद्ध महाकाव्य रामचंद्र चंद्रिका से उद्धृत है। इस अंश को हमारी पाठ्य पुस्तक में अंगद शीर्षक से संकलित किया गया है। इसके प्रसंग की अपन बात करें तो इस छंद में अंगद ने रावण की सभा में अपना परिचय राम के दूत के रूप में देकर राम के प्रताप का वर्णन करते हुए दिखाया है। व्याख्या की प्रारंभिक पंक्तियों में अपन ये लिख सकते हैं कि अंगद रावण की सभा में रावण से कह रहा है। रावण से क्या कह रहा है ये अपन देखते हैं। सिंधु तर्यो, वह कह रहा है रावण से कि सिंधु तर्यो उनको बंदरा, तुम पे धनुरेख गई ने तरी। अंगद रावण से कहने लगे कि राम के आगे तुम्हारा क्या अस्तित्व है, राम कहाँ और तुम कहाँ। देखो आगे कहते हैं कि देखो कि उनका छोटा सा वानर अर्थात हनुमान इतने बड़े समुद्र को लांघ कर लंका में आ गया। सिंधु तर्यो उनको बंदरा, बंदरा यहाँ एक छोटे से वानर के लिए आया, हनुमान के लिए आया है। यहाँ रावण को नीचा दिखाने के लिए यहाँ अंगद ने बंदरा शब्द का प्रयोग किया है और कह रहे हैं कि सिंधु तर्यो उनको बंदरा, कि उनका एक छोटा सा जो वानर है वह समुद्र को लांघ करके लंका तक आ गया। समुद्र को लांघ कर लंका तक आ गया। तुम पे धनुरेख गई ने तरी, और तुमसे धनुष की उस रेखा को भी नहीं पार कर पाए तुम, जो लक्ष्मण ने सीता की कुटी के चारों ओर खींच दी थी। कह रहे हैं अंगद कि तुम पे धनुरेख गई ने तरी, और तुम उस धनुष के द्वारा खींची गई उस रेखा को भी पार नहीं कर पाए थे, जो लक्ष्मण ने अपने धनुष से सीता की कुटी के चारों ओर खींच दी थी। अब तुम ही बताओ कि तुम्हारी और राम की क्या बराबरी है। वो कह रहे हैं अंगद कि तुम पे धनुरेख गई नितरी, कि उनका एक छोटा सा जो वानर है वह समुद्र को लांघ करके यहाँ लंका तक आ गया, और तुमसे एक छोटी सी रेखा लक्ष्मण के द्वारा सीता की पर्णकुटी के चारों ओर जो रेखा खींची गई थी वह छोटी सी रेखा भी तुमसे नहीं लांघी गई। अब तुम अपने मन में सोचो कि तुम्हारी और राम की तुलना कैसे हो सकती है। आगे और उदाहरण वो पेश करते हुए कह रहे हैं कि बांधोई बांधत सो न बन्यो, उन वारिदी बांध की बाट करी। जो कह रहे हैं कि तुम लोगों ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर उस वानर को बांधने का प्रयास किया। बांधोई बांधत सो न बन्यो, आपने अंगद कह रहे हैं रावण को पूरी सभा में कि आपने उस वानर को, हनुमान को अपनी पूरी शक्ति लगाकर बांधने का प्रयास किया, पर उसे बांध नहीं पाए। उस छोटे से वानर को भी आप बांध नहीं पाए। उन वारिदी बांध के बाट करी, और उन प्रभु श्री राम ने समुद्र को बांध करके, पानी जो बांधा नहीं जा सकता उस पानी को बांध करके उसके ऊपर मार्ग बना दिया। कह रहे हैं कि उन्होंने समुद्र पर पुल बनाकर अपनी सेना के लिए रास्ता बना दिया। यहां कह रहे हैं कि उनका जो छोटा सा वानर है वह तुम्हारे से बंधने में नहीं आया। तुम्हारी संपूर्ण शक्ति लगाकर उसको बांधने का जो प्रयास किया और वह नहीं बंधा, और प्रभु श्री राम ने अपनी शक्ति से उन वारिदी बांध के बाट करी, और प्रभु श्री राम ने अपनी शक्ति से समुद्र को बांध करके उसके ऊपर पुल बना दिया, उसके ऊपर मार्ग बना दिया। आगे कह रहे हैं श्री रघुनाथ प्रताप की बात तुम्हें दसकंठ न जानी पड़ी। आगे कह रहे हैं कि अब भी तुम्हें श्री राम के प्रताप का बोध नहीं हुआ है। रावण श्री रघुनाथ प्रताप की बात तुम्हें दसकंठ न जानी पड़ी। यहाँ दसकंठ रावण के लिए है कि रावण अब भी तुम प्रभु श्री राम के प्रताप को नहीं जान पाए हो। प्रभु श्री राम की ताकत का अंदाज तुम्हें अब भी नहीं हुआ है। प्रभु श्री राम के पराक्रम का बोध तुम्हें अब भी नहीं हुआ है। अरे रावण, तुम तो दसकंठ कहे जाते हो, तुम्हारे अंदर तो ज्यादा बुद्धि होनी चाहिए, पर तुम 10 सिरों वाले होकर भी मूर्ख रहे जो मुझसे भी राम के प्रताप के बारे में पूछ रहे हो। या कहने का तात्पर्य यही है कि श्री रघुनाथ प्रताप की बात तुम्हें दसकंठ न जानी पड़ी। या 10 कंठ कहकर वह रावण का उपहास उड़ा रहा है और कह रहा है कि तुम तो 10 सिर वाले हो, तुम्हारी बुद्धि तो बहुत ज्यादा है, तुम भी इतने
तेजस्वी बुद्धि वाले होकर भी श्री राम के प्रताप की बात तुम मुझसे पूछ रहे हो। श्री रघुनाथ प्रताप की बात तुम्हें दशकंठ से जानी पड़ी। हे दशकंठ, तुम अत्यधिक बुद्धिशाली होकर भी प्रभु श्री राम के प्रताप का तुम्हें आभास नहीं हुआ। प्रभु श्री राम के पराक्रम की जो बात है वह तुम नहीं जान सके और मुझसे पूछ रहे हो। आगे कह रहे हैं, तेल ने तुलनी पूछ जरी ने, जरी जरी लंक जराए जरी। कह रहे हैं यहां कि हनुमान की पूंछ को तेल और रुई लगाकर तुम लोगों ने जलाने का पूरा प्रयास किया पर उससे नहीं जला पाए। तेल ने तुलनी, यहाँ तेल लगा करके वो कह रहे हैं, तुलनी का मतलब यहाँ रुई है। अंगद कह रहे हैं रावण से कि तुमने उसे हनुमान की पूंछ के रुई और तेल लगा करके उसे जलाने का प्रयास किया, फिर भी तुम उस पूंछ को, हनुमान की पूंछ को जला नहीं पाए। जरी जरी लंक जराए जरी। कह रहे हैं इस प्रयास में तुम्हारे हीरे मोती से जड़ी सोने की लंका अवश्य जल गई। जरी जरी लंक जराए जरी, किंतु इस प्रयास में तुम्हारे जो हीरे मोतियों से जो जड़ी हुई जो सोने की लंका थी वह समाप्त हो गई, जलकर राख हो गई। हे रावण, राम का ही तो प्रताप है और तुम मुझसे पूछ रहे हो कि राम का प्रताप क्या है। क्या अब भी तुम्हें राम का प्रताप समझ में नहीं आया? वह कहना यह चाहता है कि तुमने एक उनके छोटे से वानर की पूंछ को तेल और रुई लगा करके जलाने का प्रयास किया, लेकिन वह पूंछ तो नहीं जली और तुम्हारी सोने वो हीरे मोतियों से जड़ी हुई जो लंका है वह जलकर राख हो गई, पूरी तरह से जल गई। क्या अब भी तुम्हें प्रभु श्री राम के पराक्रम का आभास नहीं हुआ है? ये कहना चाह रहे हैं। बात करें इसके विशेष की तो इसका विशेष इस प्रकार रहेगा, अंगद रावण के मध्य हुए संवाद का अद्भुत वर्णन हुआ है। कवि की भाषा साहित्यिक ब्रज लाक्षणिकता से युक्त, बोधगम्य एवं अंतर्मन को छू लेने वाली है। कवि अपने मंतव्य को प्रकट करने में सफल रहे हैं। कवि के शिल्प विधान में सहजता विद्यमान है। तेलनी तुलनी में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है और जरी जरी एक शब्द और आया है, वहां यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है, क्योंकि जरी यहाँ जड़ी हुई है और पहले जरी का मतलब जलना है। आप देख रहे हैं विद्यार्थियों कि केशवदास वाले पाठ के जो संदर्भ और जो विशेष हैं वो सभी पदों के एक हैं, केवल विशेष की दो बिंदु, पहला बिंदु और जो लास्ट का बिंदु है वह ही अलग हैं, बाकी संदर्भ और विशेष के सभी बिंदु समान हैं। अगर आप संदर्भ, प्रसंग और विशेष लिखने का एक खास वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं, वहां से आप किसी भी पद्यांश या गद्यांश का संदर्भ, प्रसंग और विशेष लिखना बहुत बेहतरीन ढंग से सीख जाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।